मुसलमानों, अपने सही इमाम को पहचान लो। अगर तुम अपने सही इमाम को पहचान चुके होते तो हर जगह जलील ना होते, मार ना खाते, गाली ना सुनते। आज दुनिया आज भी ना देखे अगर कोई, आज हक और बातिल दोनों क्लियर हो चुका है। किसी को नजर नहीं आता, चेहरे से आंखें खुरच कर फेंक दे, उन आंखों का कोई फायदा नहीं है। आज हक एक तरफ हो गया, बातिल एक तरफ हो गया। अरे 2 सालों से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इजराइल बमबारी कर रहा था, तो जिन लोगों ने जुम्मन, लड्डन और कल्लन को इमाम माना वो तमाशा देख रहे थे। जिसने अली को इमाम माना उसने मिसाइल मारा। दो सालों से देखो मुसलमानों, मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं और कड़वी चीजों में शिफा होता है। मौला अली फरमाते हैं शहद के अलावा हर मीठी चीज में जहर है और जहर के अलावा हर कड़वी शय में शिफा है। तो शिफा चाहिए तो कड़वे घोट निकाल लो। है शुगर सुना सुना के मौलवी ने तुम्हें शुगर का मरीज बना दिया है। झूठ में मिठास बहुत है मगर वो तुम्हें दलदल में धंसा देता है। सच्चाई तुम्हें बुलंदी पर ले जाती है। मुसलमानों, 2 सालों से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्बरियत का तूफान आया हुआ है, हमारे दिल भी तड़पते हैं। आज वाक़या फलस्तीन ने हम लोगों को करबला से और करीब कर दिया। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, न जाने कितनी माओं की गोदी खाली हो गई, न जाने कितने जवानों के सामने उनके भाइयों ने दम तोड़ दिया, न जाने कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया। फलस्तीन में इस वक्त एक भी घर नहीं बचा, एक मुसलमान के सर पर भी छत नहीं बचा। मुसलमान खैमों में रह रहे हैं और खैमों पर भी बमबारी हो रही है, और जो बमबारी से बच जाते हैं वो भूख से मरते हैं, वो प्यास से मर रहे हैं। रिलीफ का सामान पहुंचने नहीं दिया जा रहा। सोचो 4 दिन से जिनके बच्चे भूखे हैं वो खड़े रहते हैं कि कोई रिलीफ का सामान आ जाए, और लाखों के मजमे में 1 ट्रक रिलीफ का पहुंचता है। आप सोचो जिनके खैमों में बच्चे भूख से मर रहे हैं, जो बच गए भूख से तड़प रहे हैं, उनके माँ बाप जाते हैं उन रिलीफ के सामानों को, राशनों को लूटने के लिए। लूट ही सकते हैं, लाखों में 1 ट्रक की हैसियत क्या है। तो उस लूट मार में कितने मरते हैं। ऊपर से गोलियां चलाई जाती हैं, उसमें मरते हैं। और ऐसे सितम बालाए सितम के बावजूद अगर किसी मुसलमान के हाथ में एक पैकेट चावल का, राशन का लग जाता है तो वो रोता रोता खुशी के मारे अपने घर पर आता है कि 4 दिन का मेरा भूखा बच्चा, आज मैं उसे कुछ खिलाऊंगा। तो जब वो चावल का पैकेट लेकर अपने खेमे में आता है और पैकेट खोलता है तो चावल के बजाय पैकेट से बालू बाहर निकलता है, रेत बाहर निकलता है, कंकर बाहर निकलता है। सोच सकते हो, जो बाप लूट कर लाया है अपनी जान बचाकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए, चावल का पैकेट खोला तो अंदर से रेत निकल रहा है, कंकर निकल रहे हैं। अब सुनो, जो कड़वा जुमला है मगर सुन लो। 2 सालों से फलस्तीन में जितने मुसलमान बच्चे, मर्द औरत मरे हैं, बल्कि मरे नहीं शहीद हुए हैं, जितने मुसलमान बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें मरे हैं, उन मरने वालों में एक भी शिया नहीं है, एक भी शिया नहीं। जितने मुसलमान मर रहे हैं सबके सब सुन्नी, सबके सब सुन्नी, सबके सब सुन्नी। मगर उन सुन्नियों को बचाने के लिए कोई कौम खड़ी हुई तो सबके सब शिया, सबके सब शिया, सबके सब शिया।
है? क्यों? अब कहां चले गए फतवे? मेरे सुन्नी भाइयों, तुम्हारे स्टेजों में आकर जो ये टनाटन के नारे लगते हैं, तो उन टनाटन वालों से कहो कि फलस्तीन में ये टनाटन काहे नहीं पहुंचते हैं? फलस्तीन में क्यों नहीं पहुंचते हो सुन्नी मुसलमानों को बचाने के लिए? हिम्मत है, औकात है, हैसियत है, मना कर दो ईरान को कि आप तो शिया हैं, क्यों बचा रहे हैं सुन्नियों को? आज दुनिया वालों ने देखा कि 57 मुल्कों में अगर मैदान में कोई है तो सिर्फ अली वाले हैं। हाय हाय, अब एक जुमला सुन लो, मैदान में कोई है तो सिर्फ अली वाले हैं। वजह यह है कुंडरकी के जवानों कि मैदान में वही टिकता है जिसका इमाम मैदान में टिका हो। बस समेट दी मैंने गुफ्तगू। 12 दिन की जंग हुई, 12 दिन की जंग। अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना पावरफुल है। 12 दिन की जंगों में, अच्छा जंग भी हुई तो 12 दिन, और सीज फायर हमने नहीं किया, अमेरिका ने किया। अच्छा 12 दिन की जंग में ये पता तो चल गया कि 12 के साथ कौन है? नारा हैदरी। पता चल गया ना कि 12 वाले ही टिके हैं मैदान में। ईरान ने मुसलमानों, तुम्हारा सऊदी अरब जिनके पास तेल के कुएं हैं, उन मनुष्यों को कहो उसी कुएं में मर जा। हैं ये कुएं किस काम के हैं? ये पैसे किस काम के? पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखूं, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। उससे उम्मीदें रखी है तुमने हैं? जब फलस्तीन के मुसलमानों पर बमबारी हो रही है, ये शकीरा को बुलाकर नचवाते हैं, ये अपना शजरा बताते हैं कि इनके बाप ने बंदरों को नचवाया था, हैं? ये उसी की औलाद है। 12 दिन की जंग हुई। ईरान ने तकरीबन 567 मिसाइल मारे हैं, और उन 567 मिसाइलों में सिर्फ इजराइल के कल्ब पर 57 मिसाइल जाकर गिरा। सऊदी अरब ने कभी दिवाली का पटाखा भी नहीं छोड़ा है, तौफीक नहीं हुई कि एक पत्थर भी मारे 75 सालों में। ईरान ने 567 मिसाइलें मारी, 57 मिसाइल जाकर इजराइल के कल्ब पर गिरी। क्यों? इसलिए कि बाकी मिसाइलों को मुनाफिकों ने रोका, सऊदी ने रोका, कतर ने रोका, यूएई ने रोका, दुबई ने रोका, मिस्र ने रोका, जॉर्डन ने रोका, और जो बच गया उसे अमेरिका ने रोका, जर्मनी ने रोका, फ्रांस ने रोका, इजराइल ने रोका। और इतनी रुकावटों के बावजूद 57 मिसाइलें जाकर इजराइल के कल्ब पर गिरी हैं। मुसलमानों, ये 57 मिसाइलें नहीं थी, 57 मुल्कों के हुक्मरानों के चेहरों पर अली वालों का तमाचा था। बस चूंकि मेरे भाई ने नारा लगा दिया तो अब आखिरी जुमला मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं बोलकर अपनी तकरीर समेट लूं। आज सबको ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों का कोई इकलौता लीडर है, कोई मर्द लीडर है, तो वो खामेनाई है, वो खामेनाई है, वो भाई 12 दिन की जंगों में तुमने देखा ना, सारी ताकतें एक तरफ, ईरान अकेला एक तरफ। 1400 साल पहले मेरे मौला अली ने फरमाया था
था कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना दुश्वार हो जाए तो ये देखना कि सारी बातिल ताकतें किसके खिलाफ खड़ी हैं। तो हमने आज देखा अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल ईरान के खिलाफ, यूरोप ईरान के खिलाफ, जॉर्डन ईरान के खिलाफ, सऊदी ईरान के खिलाफ, सारे ममालिक ईरान के खिलाफ। ईरान अकेला एक तरफ खड़ा है। अरे तुम्हें करबला याद आई कि नहीं? हुरमुला एक तरफ, शिमर एक तरफ, सेनान एक तरफ, उमर साद एक तरफ, हुसैन तन्हा एक तरफ। तुमने ये मंजर देखा कि नहीं? उमर साद की सारी औलादे एक तरफ, अली का लाल खामनाई अकेला एक तरफ। सब मिलकर माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अली 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 अली। मौला सलामत रखे। मैंने 2019 में ये जुमला कहा था, मेरे बड़े लोग मुखालिफ हो गए थे। मैंने कहा था आयतुल्लाह खामनाई सिर्फ शियों के नहीं बल्कि मुसलमानों का इस वक्त कोई इकलौता लीडर है तो वो खामनाई है। अगर सारे मुसलमान कम से कम खारजी मसलों पे अगर आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत में जमा हो जाएं तो हम आने वाले जुमा में ही बैतुल मुक़द्दस में नमाज जुमा अदा करेंगे। मैंने ये जुमला कहा था। अब लड़ाई होने के बाद खामनाई करना तो आसान है। उस वक्त कहा था मैंने, तो गैर कुछ अपने मुखालिफ हो गए थे, मगर आज दुनिया इस हकीकत को देख रही है कि आलम इस्लाम की गैबत इमाम में अगर कोई नुमाइंदगी कर सकता है तो वो खामनाई है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर के ज़माने में सांस लेने की तौफीक अता की, जिंदगी अता की। अल्लाह जाने जब सफ़ीर ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। बस समेट दी मैंने। मुसलमानों, तैयार करो अपने आप को। तुम्हारी तवक्को से भी दूर है ये बात। तुम समझ नहीं सकते कि तुम्हारा इमाम कितनी तेज़ी से तुम्हारे करीब आ रहा है। मेरे पास वक्त अगर होता तो मैं बहुत कुछ कहता। इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाअल्लाह मुझे इस बात का यकीन है कि मैं इमाम के ज़हूर के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बस ये जुमला जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह मैं ज़हूर इमाम के ज़माने में सांसें ले रहा हूँ, इसलिए कि वो तमाम अहादीस जो रसूल और अहले बैत रसूल से वारिद हुई हैं, जो शिया सुन्नी तमाम तुरफ़ैन की किताबों में जो रिवायतें, जो निशानियाँ, जो अलामतें लिखी हुई हैं, यहाँ तक के किताबुल फितन में नुएम बिन हम्माद ये अहले सुन्नत का राइटर है, जो जो अलामतें निशानियाँ लिखी जा चुकी हैं वो सारी निशानियाँ हम अपनी आँखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। पूरी दुनिया की शोरिश और ये फिरौनियत का उरूज बता रहा है कि जब जब फिरौनियत उरूज पाती है तो खुदा किसी मूसा को ज़रूर भेजता है। वो वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए कि हम फ़ख्र मूसा की ज़ियारत अपनी निगाहों से करें, और अल्लाह हम सबों को तौफीक दे कि हम उनके लश्कर के बहादुर सिपाहियों में शामिल हो सकें। अपने आप को तैयार करो जवानों, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त का हुसैन फिर से अकेला रह जाए।